कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्षी खेमे के दो ऐसे वकील हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। विपक्ष के नेता किसी मामले में फंसते हैं तो सिब्बल और सिंघवी को याद करते हैं। हम सब ने देखा था कि कैसे जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंसने लगे थे तब अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थी। विपक्ष के नेताओं के अलावा कोई भी मोदी विरोधी व्यक्ति अगर कानूनी पचड़े में फंसता है तो सिब्बल और सिंघवी तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक उपस्थिति के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वहीं ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार सिंघवी अदालत में प्रत्येक सुनवाई के लिए 6 लाख रुपए से 11 लाख रुपए तक का शुल्क लेते हैं। सिब्बल और सिंघवी की फीस तो काफी हाई फाई है, लेकिन फिर भी ये दोनों हमेशा विपक्षी नेताओं और मोदी विरोधी लोगों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। मोदी सरकार ने नए वक्फ कानून के खिलाफ भी सिब्बल और सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार एक मामले में सुनवाई के दौरान सिब्बल की दलील पर जज साहब भड़क गए। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने खरी खरी टिप्पणी की। उनके बयान न केवल इस केस के संदर्भ में बल्कि व्यापक सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी असर रखते हैं। अली खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश तो दिया, लेकिन प्रोफेसर को जमकर फटकार भी लगाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए पोस्ट में प्रोफेसर ने जो बातें लिखी हैं उसे डॉग विस्लिंग कहते हैं। उन्होंने प्रोफेसर से पूछा कि उन्हें इस चीप पब्लिसिटी की क्या जरूरत थी। प्रोफेसर ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसे लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। रविवार को प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया और मंगलवार को जिला अदालत ने 27 तक अली खान को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच प्रोफेसर अली खान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि आतंकी आकर हमारे देश पर हमला करके चले जाते हैं और आपको इस चीप पॉपुलैरिटी की जरूरत है। अली खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर किसी को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, लेकिन क्या ये समय है इन सब के बारे में बात करने का? देश पहले ही बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। कुछ आतंकी हमारे देश में आए और लोगों पर हमला करके चले गए। हमें एकजुट होने की जरूरत है। ऐसे समय में ऐसी चीप पॉपुलैरिटी की आवश्यकता थी? वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रोफेसर अली खान का पोस्ट करने के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। उनकी इस दलील का जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब आपका कर्तव्य भी होता है। कपिल सिब्बल के दलील के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने पोस्ट पर नाराजगी दर्ज करते हुए बोला कि बोलने की आजादी वाले समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शब्दों का चयन जानबूझकर दूसरे पक्ष को अपमानित और आहत करने के लिए किया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रोफेसर हैं, उनके पास शब्दों की कमी तो होगी नहीं। वो एक ऐसे शब्द भी चुन सकते थे जिससे किसी की भावना आहत ना हो। वो तटस्थ भाषा का प्रयोग कर सकते थे। तो देखा आपने कैसे इस केस में सुनवाई के दौरान सिब्बल के दलील पर जज साहब ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय संवेदनशीलता के बीच एक संतुलन की जरूरत पर बल देता है। जस्टिस सूर्यकांत के कमेंट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में राष्ट्र के एक जिम्मेदार शख्स को उसकी नागरिक बोध वाली जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करते हैं। महमूदाबाद पर आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा किया। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें